नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में शिल्पकार, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के सृजनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की है। ये योजना न केवल कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान और पेशे को पहचान भी देती है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने राज्य के कारीगरों और शिल्पकारों के सृजनात्मक कौशल और परिश्रम को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू की। ये योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि कारीगरों को सामाजिक मान्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। मित्रों, आज जब हम भगवान विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से तकनीकी क्रांति का लाभ अपने श्रमिकों तक पहुंचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना आज हकीकत बन गया है, जिससे हमारे श्रमिकों को भी नई तकनीकों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। मित्रों, समय बदल रहा है। हथौड़ों की चोट से लेकर मशीन के बटन तक हुनर के रूप में बदलता है। हम पर सम्मान वही रहता है। चुनौतियां भी हैं, औजार महंगे हैं, डिजाइन बदलते हैं, बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और क्रेडिट की जरूरत रहती है। इन्हीं तथ्यों को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई और जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपया, भाइयों, उसका प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के उन कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित करना है जो पारंपरिक और आधुनिक कारीगरी के क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं। सृजनशीलता को प्रोत्साहन योजना के तहत चुने गए कारीगरों को आर्थिक मदद और प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं। व्यावसायिक विकास योजना छोटे व्यवसायियों और हस्तशिल्प उद्योगों को मजबूत करने में मदद करती है। सामाजिक सम्मान पारंपरिक कारीगरों को उनके कौशल के अनुसार सामाजिक और सरकारी मान्यता मिलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का विजन इस योजना में स्पष्ट दिखाई देता है। उनका मानना है सृजनशीलता और कौशल को सम्मान देना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक कदम है। सक्षम कारीगर, सक्षम समाज। मुख्यमंत्री नायब सैनी मानते हैं कि जब कारीगर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होंगे तो पूरे समाज का विकास सुनिश्चित होगा। पारंपरिक कौशल का संरक्षण योजना का एक उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प और शिल्पकला को बढ़ावा देना और उनकी प्रासंगिकता बनाए रखना। आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण मुख्यमंत्री नायब सैनी चाहते हैं कि कारीगर न केवल पारंपरिक कौशल में दक्ष हों, बल्कि आधुनिक तकनीक और डिजाइन में भी प्रशिक्षित हों। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना हरियाणा सरकार के सृजनशीलता, कौशल और सम्मान को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का विजन स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि राज्य में सिर्फ औद्योगिक या कृषि विकास ही नहीं, बल्कि कारीगरों और छोटे उद्यमियों की प्रगति भी सरकार की प्राथमिकता है। योजना के लाभ आर्थिक सशक्तिकरण, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक मान्यता, रोजगार सृजन। ये योजना न केवल कारीगरों के जीवन में बदलाव लाएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती प्रदान करेगी। हरियाणा में इस तरह की योजनाएं सृजनात्मकता और सामाजिक न्याय को एक साथ बढ़ावा देने का प्रतीक बन रही हैं। इस योजना में आपको कौशल प्रशिक्षण वो दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। आपको कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है। यही नहीं, आपके उत्पादों को के सत्यापन, ब्रांडिंग, प्रचार के लिए मदद भी दी जाती है और ई कॉमर्स तथा जैम पोर्टल पर भी अवसर पहुंचा दी जाती है, ताकि आप अपने उत्पाद को देश विदेश में कहीं पर बेच सकें। हरियाणा सरकार की ये एक पहल ये संदेश देती है कि सिर्फ औद्योगिक और कृषि विकास ही नहीं, बल्कि कारीगरों और छोटे उद्यमियों का सशक्तिकरण भी राज्य की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का दृष्टिकोण स्पष्ट है।
जब तक सृजन और कौशल को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाज और अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती और इसी को देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।